आई हेट शाहरुख खान यार। ये आदमी भाई कितना दुख दर्द दे के जाता है, कितना मैं क्लोज्ड ऑफ था अपनी जिंदगी को लेकर, लेकिन फिर से ये एक होपलेस रोमांटिक बनाने के चक्कर में पड़ा हुआ है, जहां आज ये बात मुझे कहनी पड़ेगी कि भाई अपने 58 की उम्र में भी ये बंदा अपना चांद नहीं खोया है। क्या तकलीफ देकर जाता है आपको, पता नहीं कितना मैं सह पाऊंगा इसे देखकर। जहां डंकी मुझे एक्चुअली में पसंद आई कुछ कमियों के साथ, लेकिन फिर भी मैं इसे ओवरऑल अपनी गुड बुक्स में ही रखना पसंद करूंगा, या फिर गुड बुक्स के काफी क्लोज रखना पसंद करूंगा। जहां डंकी मूवी की एक बात मुझे बहुत पसंद आई कि भाई इसके अपने इलीगल इमिग्रेशन के सच को दिखाती है, जिससे भाई जिस तरीके से लोग बाहर जाके सेटल होते हैं, जिन मजबूरियों के साथ वहां पे जीते हैं, वो पूरी तरीके से उसने दिखाया। मगर जिस परपंच के साथ इन्होंने अपना फाइनल पीक को डिलीवर किया है ना, वो एक्सपोजिशन काफी हाफ एस लगता है, एंड सम केसेस वो पूरी तरीके से कन्विंसिंग भी नहीं होता, क्योंकि वो फ्लैश्ड आउट नहीं है अपनी इतनी लंबी लेंथ होने के बावजूद। जब अपनी मूवी की स्टोरी अपनी तीन मेन कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द घूमती है। अपना है पहले SRK एज हार्डी, तापसी पन्नू एज मन्नू, एंड विक्रम कशार एज बग्गू। आई एम सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हुई हो। जहां भाई ये तीन जन अपनी अपनी फैमिली की मजबूरियों की वजह से इंग्लैंड जाना चाहते हैं, जहां बीच में विकी कौशल एज सुखी भी भाई ज्वाइन करते हैं। एंड भाई स्पॉइलर अलर्ट भाई, जब मूवी में वो उनकी डेथ होती है उनके किरदार की, तो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बनता है, जिससे अपने किरदारों को डंकी फ्लाइट लेना ही एक आखिरी जरिया नजर आता है। एंड फिर सब पहुंच भी जाते हैं, एंड वहां से कहानी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है, जिसे मैं कहूंगा कि कहानी का थर्ड एक्ट, फाइनल एक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको सच नजर आता है कि भाई वहां पहुंच के असलियत क्या है। एक्चुअली में बहुत बड़े बड़े मोमेंट्स डिलीवर भी वहीं पे कर पाते हैं, जो आपको पसंद आने वाले हैं, क्योंकि तब आप वहां पे उनकी मजबूरियों को समझ पाते हो कि हाँ भाई क्या लोग झेल रहे हैं, जिनके बीच में एक बहुत ही स्वीट सी लव स्टोरी शाहरुख खान एंड तापसी पन्नू के कैरेक्टर्स के बीच में चलती रहती है। दोनों 25 साल तक अलग रहते हैं, क्योंकि भाई जब कोर्ट में अपने देश के लिए खिलाफ बोल रहा था इंग्लैंड में भाई सिटीजनशिप पाने के लिए, तो अपने हार्डी भाई अपने एक्स मिलिट्री ऑफिशियल होने के नाते भाई यह बात स्वीकार ना सके, जहां फिर भाई वो अपने प्यार का इंतजार करते रहे बुढ़ापे तक, क्योंकि भाई मर्द कितना भी सॉलिड इंसान क्यों ना हो जाए, वो रहता अंदर से बहुत ही बड़ा चूतिया इंसान है, दिल पे हर बात ले लेता है। जहां भाई मूवी के उन कुछ कमियों की बात कर लेते हैं, जो कि मेरे लिए पर्सनली बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती, क्योंकि मेरे बहुत ऐसे ज्यादा कुछ खास एक्सपेक्टेशन भी नहीं थे इस मूवी को लेकर। एंड ये बात मैं पूरी तरीके से समझता हूं कि आफ्टर ऑल वी आर ऑल स्लेव्स ऑफ आवर फैमिलीज विशेस, और जिंदगी में सब कुछ पाना कमाना क्यों जरूरी होता है, ताकि आप अंत में महसूस कर सको कि क्या मायने रखता था। खैर मूवी का ह्यूमर मेरे लिए नहीं था, मैं पूरी तरीके से मैं हंसा नहीं। आई मीन कह सकते हो कि कुछ कुछ मोमेंट्स पे खिलखिला जरूर दिया हूंगा, मगर मैं एक्चुअली में कभी हंसा नहीं। जहां वो ह्यूमर के बिट्स ऑल नेचुरल थे, ऐसा कुछ फोर्स फील नहीं हुआ। आई डोंट नो, शायद मैं ही पत्थर दिल इंसान हूं, मुझे ही हंसी नहीं आई। और इसकी वजह से जब आप गौर करोगे तब आपको रियलाइज होगा कि मूवी का फर्स्ट हाफ ह्यूमर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है अपनी बात को कहने में, क्योंकि भाई सटायर्स तो समझ में आते हैं, लेकिन भाई ह्यूमर आई डोंट थिंक कि भाई फर्स्ट हाफ के लिए जरूरी था, वो भी इतना लंबा चौड़ा। जहां वो बीच की कसर जो भी छूट जाती है, वो स्पेस वो SRK एंड तापसी पन्नू की रोमांस फिल कर देता है। लेकिन जो था अपना बिग डंकी पार्ट, जो पूरा एक्सपोजिशन आपको दिल को चीर देना चाहिए था, और आपको नजर आता है पूरी तरीके से कि जो वहां पे ब्रूटल डेथ्स है, ट्रॉमा है, वॉयलेंस है, सफरिंग है, उसको एम्ड अप किया है राजकुमार हिरानी ने, ताकि वो आपके दिल में इंपैक्ट छोड़ा है, लेकिन वो कोई इंपैक्ट नहीं छोड़ पाता। हार्डी एज एक्स मिलिट्री ऑफिशियल होने के नाते चीजें आराम से निकाल देता है, कन्वीनियंट हो जाती हैं। हल्की सी एकदम टेंशन होती होगी, लेकिन वो आराम से निकल जाता है। वो पूरी तरीके से आपके अंदर कोई बैठ नहीं जाता कि हाँ भाई क्या डंकी एक्चुअली में उसका भाई टेंशन क्या है, वो ट्रॉमा क्या है, क्योंकि उन्होंने उसे एवे ही निकाल दिया। वो बिल्डअप शुरू में मिट्टी उट्टी से करने की कोशिश किए थे, मगर वो बिल्डअप कर नहीं पाए। आपको डेथ्स और कई सारी चीजें बहुत ऑब्वियस नजर आती, लेकिन ठीक फिर उसी के कॉन्ट्रास्ट में जब विकी कौशल की डेथ होती है, तो वो आपको फील होता है, उसकी एक्टिंग, जबान लड़खड़ाना, उसकी मजबूरी, दिल टूट जाना। भाई साहब मस्त एक्टर विकी कौशल, मजा आ गई देख के। लेकिन फिर जो बाकी एक्चुअल डंकी सफरिंग होनी चाहिए थी, वो जो उससे अटैचमेंट होने चाहिए था, वो जो फील होना चाहिए था, वो फील नहीं हो पाता। आप सिर्फ इंसानियत के नाते सिर्फ अफसोस कर पाते हो और कुछ नहीं। लेकिन भाई विकी कौशल बहुत मस्त आदमी है यार, बहुत मस्त काम किया उसने। एंड इसके बाद भाई फाइनली जब मूवी का पीक डिलीवर करने की बारी आती है, भाई वो डिलीवर करते हैं। वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते, फुल ऑन इमोशन, हार्ट ब्रेकिंग, सारे नोट्स हिट होते हैं जहां हिट होने चाहिए था एक्चुअली फाइनल एक्ट में। मगर जो वो काम करने आए थे वो करके जा रहे हैं। यहाँ ये बात एस्टैब्लिश रहेगी कि वो डंकी की सफरिंग एंड ट्रॉमा, वो डर पूरी तरीके से महसूस ना करा सके आपके दिल में, मगर जो भाई अपनों से दूर रहने का दर्द है, अपनी मजबूरियां को जो दर्द है, वो देख के दिल आपका बहुत भारी हो जाता है। जहां मैं सारे एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस की तारीफ करना चाहूंगा, स्पेशली विकी कौशल की, वो काफी स्टैंड आउट रहे हैं। एंड SRK की भाई परफॉर्मेंस, भाई साहब वो कोर्ट वाला सीन तो भाई आपके दिल को ही जाता है, जहां घर वापसी वाला नॉस्टैल्जिया, जो बाकी सारे कैरेक्टर्स आते हैं, जो उनका नॉस्टैल्जिया हिट होता है 25 साल बाद, वो जो सारे उनके माँ बाप तब भी जिंदा रहते हैं, वो ऐसे ही कुछ सारे सीन्स है जो काफी अनकन्विंसिंग हो जाते हैं, मगर फिर भी आप काम चला लेते हो कि चलो ठीक है, अपन बहुत ज्यादा नहीं सोचते हैं। एंड आई थिंक ये इस तरीके की पिक्चर भी नहीं है जिसपे बहुत ज्यादा सोचना चाहिए। उन्होंने पूरा उसको फील कराने के लिए एक पूरा लंबा चौड़ा
गधे का मोल्टाज दिया हुआ है अपने फाइनल एक्ट में, जो इमोशनल आपको छोड़ जाता है। एंड आई थिंक उन्होंने उसे थोड़ा सा स्ट्रेच जरूर किया हुआ है, क्योंकि इससे खूबसूरत फीलिंग कुछ नहीं होती है कि जब आप घर वापस पहुंच रहे होते हो और आपका वहां पे कोई इंतजार कर रहा होता। ऑब्वियस सी बात है, वो खूबसूरत तो था। जिसपे से भाई इसके ऊपर भी मैं बोलूंगा, मूवी के जो 3 आउटस्टैंडिंग पॉइंट्स हैं, वो शाहरुख खान का कोर्ट में इमोशनल हो जाना, एंड में घर वापसी, एंड एब्सोल्यूट एंड। भाई मैं उससे स्पॉइल नहीं करूंगा, वो जरूर से एक्सपीरियंस करना बहुत भारी हो जाता है, बहुत तकलीफ आपको दिल में देके जाता है। पिक्चर आपको ऑब्वियस सी बात है एंड में बहुत ही खुश छोड़ के नहीं जाती है। एंड आई थिंक असल जिंदगी ऐसी होती है, कुछ एक्चुअली हैप्पी एंडिंग होता नहीं है। जहां शाहरुख खान का इतना पठान जवान देखने के बाद ये देख के अच्छा लगा कि बंदा एक्चुअली में परफॉर्म कर रहा है, जहां सिर्फ इमोशनल बात ही नहीं है, मूवी का एक नाइट एंड शाइनिंग आर्मर होने के साथ साथ जब वो बंदा एक्चुअली इमोशनल सीन्स के अलावा भी जब उसकी एक्टिंग नजर आती है, जब भाई वो अपने या फिर जब इंग्लैंड में पहुंच के वो इंटरोगेट भी कर रहा होता है कि भाई तू कैसी जिंदगी जी रहा है, भाई देख के पता चलता है कि एक स्क्रीन प्रेजेंस और होता क्या है। जहां मूवी का फाइनल एक्ट बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, वो हिट करता है आपको, जिसे आप कह सकते हो कि मूवी के बेस्ट ऑफ द बेस्ट बिट्स वहीं के लिए रिजर्व्ड है। क्योंकि ओवरऑल डंकी मेरे लिए बहुत चिल मूवी थी। वैसे भी मैं कोई बहुत कॉमेडी का बादशाह देखने नहीं आया था, और ना ही ये राजकुमार के सबसे कोई बेस्ट काम है। आई मीन चिल है, हो गया, निकल गया। कुछ ऑब्वियस से पुराने उनके स्टाइल इसमें नजर आते हैं, जो कि आई थिंक हर फिल्म मेकर के एक होते हैं। जैसे वो कुछ अफसोस तो रहेगा ही कि भाई वो जर्नी के ट्रोमैटिक मोमेंट्स हिट नहीं कर पाए, सिलीनेस की वजह से थोड़ा सा लॉजिक हार्म हुआ, अपनी कहानी की सीरियसनेस को लेकर थोड़ी सी मुश्किलें आ जाती हैं उसकी वजह से। जहां आई ऑल्सो फील कि ऑल इन ऑल ये पूरा आउट ड्रामा भी नहीं है। एंड आई थिंक दैट्स राजू हिरानी फॉर अस, ये उनका स्टाइल है, जिससे मैं बहुत ज्यादा उम्मीद लगा के तो नहीं बैठा हुआ था। बाकियों का मुझे नहीं पता कि लोग इससे क्या उम्मीद लगा के बैठे थे कि क्या ही देखने को मिल जाएगा, लेकिन फिर भी इतनी कमियों के बावजूद भी जब दिल की बात आती है ना, जब प्रेजेंट करने की बात आती है, पीक डिलीवर करने की बात आती है, तो वहां पे डिसअपॉइंट नहीं करते, आपको फील होता है, जिससे आई एम नॉट एब्सोल्युटली हैप्पी विद दिस, मगर फील करने के लिए काफी था। एंड में यार भगवान क्यों तकलीफ देते हो यार आप इतना। खैर तुम अपनी ओपिनियंस में जरूर बताओ कि तुम्हारी डंकी से क्या एक्सपेक्टेशन थी और तुम्हें क्या देखने को मिला, तुम्हें कैसी लगी, अपनी ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना। और इन सारी बातों के साथ साथ मैंने मूवीज के ऊपर हॉट टेक्स के ऊपर भी बात की हुई है, काफी वर्स्ट हॉट टेक्स के ऊपर, जिसके लिए मेरी वाली वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।